एयरफोर्स के एसआरटी के अंदर जो क्वेश्चन आते हैं, देखते हैं हम कैसे आते हैं। यदि गाड़ी चलाते हुए अचानक कुछ लोग घायल बच्चे को अस्पताल ले जाने के लिए आपको रोकते हैं, तब आप उनसे कहेंगे कि ऑप्शन नंबर ए, आपका रास्ता छोड़ दे और आपको जाने दे, उन्हें पुलिस को फ़ोन करने के लिए कहें, तुरंत बच्चे को अस्पताल ले जाएं, किसी अन्य व्यक्ति से उनकी मदद करने को कहें। तो यहाँ सबसे अच्छा ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, तुरंत बच्चे को अस्पताल ले जाएं, क्योंकि आपके पास में गाड़ी है और आप घायल बच्चे को अस्पताल ले जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि आप किसी संस्था में काम करते हैं, तब यदि किसी अन्य संस्था के व्यक्ति आपके पास आए और आपकी संस्था के कुछ सीक्रेट्स के लिए आपको भी अपनी संस्था में उच्च पद दे, तो आप क्या करोगे? ए, आप दुविधा की स्थिति में पड़ जाओगे। बी, सोचने के लिए कुछ समय मांगोगे। सी, उन्हें तुरंत हाँ कह दोगे। डी, उन्हें तुरंत मना कर दोगे। कोई दूसरी संस्था का व्यक्ति है और आप किसी दूसरी संस्था में काम कर रहे हो और उस संस्था के सीक्रेट्स आपके पास में हैं, तो वो आपको लालच देने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप दुविधा की स्थिति में नहीं पड़ना है और सोचने का भी यहाँ कोई ऑप्शन नहीं है और तुरंत हाँ नहीं करोगे, क्योंकि आप जिस संस्था के अंदर काम कर रहे हो तो उसके साथ में आप वफादारी वाला काम नहीं कर रहे हो, तो आपका दायित्व बनता है उन्हें तुरंत मना कर देंगे। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन, किसी बस में आपको एक पर्स मिलता है जिसमें पैसे हैं, तो आप भिखारी को दे देंगे, बस कंडक्टर को दे देंगे, पर्स में से नंबर ढूंढकर उनसे संपर्क करोगे, पर्स को पड़ा रहने दोगे? तो आप भिखारी को भी दे सकते हैं, कंडक्टर को भी दे सकते हैं, आप चाहो तो पर्स को वहीं पड़े रहने दे सकते हैं, पर आपका दायित्व बनता है कि पर्स में से नंबर ढूंढकर उससे संपर्क करें। ये सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, यदि आपके किसी सहपाठी के साथ में सड़क दुर्घटना हो गई है, तो आप मन में उसके बारे में अच्छा सोचोगे, महसूस करोगे कि भगवान ने उसे सबक सिखाया है, या उनसे मिलने का फैसला करोगे, दूसरों को बताएं कि दुख देने का परिणाम दुख होता है। अगर आपके सहपाठी को लगी हुई है, दुर्घटना हुई है, तो इसमें आपका दायित्व है कि उनसे मिलने का फैसला करोगे। वो अच्छा है या बुरा ये हम नहीं कह सकते। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, आप सड़क पर एक अंधे व्यक्ति को सड़क पार करते हुए देखते हैं, तो किसी और को उनकी सहायता करने को कहेंगे, उनकी सहायता करोगे जब तक वह सड़क पार नहीं कर लेता, इंतज़ार करेंगे, या फिर नज़रअंदाज करेंगे? तो हमारा दायित्व है, अगर कोई भी अंधा व्यक्ति है या विकलांग व्यक्ति है सड़क पे जा रहा है, अगर आप वहाँ हो तो हमें सहायता करनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी, उसकी सहायता करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, आपके मित्र ने आपको अपनी शादी में नहीं बुलाया, तो उसके खिलाफ हो जाओगे, शादी समागम में जाओगे, या उन्हें शुभकामना दोगे, या समागम नज़रअंदाज कर देंगे? अगर आपने अपने मित्र ने आपको शादी पे इनवाइट नहीं किया है, तो आप उसके खिलाफ हो भी सकते हो, पर ये यहाँ पे राइट ऑप्शन नहीं होगा। शादी समागम में जा सकते हो क्योंकि वो आपका मित्र है, बिना इनवाइट किए आप उसकी शादी में जा सकते हो, पर ऑप्शन नंबर सी में दिया है उन्हें शुभकामना देंगे, तो ऑप्शन नंबर सी सबसे बेस्ट रहेगा, क्योंकि आप उसको शुभकामना देंगे। अगला क्वेश्चन, मान लीजिए आपके दोस्त में से एक ने लापरवाही से कैमरा छोड़ दिया, तो उसे नया कैमरा खरीद कर वापस करने को कहेंगे, फिर कभी संपर्क नहीं करोगे, उससे नाराज़ हो जाओगे, या उन्हें आगे के लिए सचेत रहने के लिए सावधान करेंगे? अगर आपके मित्र ने आपका कैमरा लापरवाही से छोड़ दिया है, तो आप उसको वापस करने के लिए नहीं कह सकते, क्योंकि हो सकता है
बाई मिस्टेक गिर गया हो, आप उससे संपर्क नहीं करेंगे, ये भी गलत ऑप्शन है। आप उससे नाराज़ हो जाएंगे, नाराज़ होने से कैमरा वापस तो नहीं आने वाला है, पर आप उसको ये कहकर सचेत कर सकते हैं कि आगे से सावधान रहें, ऐसी गलती ना करें। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 8, किसी पुल से गुजर रहे हैं और आप तैरना भी जानते हैं, तभी एक डूबते बच्चे की आवाज़ सुनाई पड़ती है। नदी में तुरंत गोता लगाकर बच्चे को निकालेंगे, किसी और व्यक्ति के आने का इंतजार करेंगे, किसी निपुण गोताखोर का इंतजार करेंगे, बच्चे के माता पिता को सांत्वना देंगे। अगर आप किसी नदी के पुल से गुजर रहे हैं और आपको तैरना भी आ रहा है और आपको किसी बच्चे के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दे रही है, जो कि बंदा नदी के अंदर डूब चुका है, तो आपको तैरना आ रहा है, तो सबसे पहले आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप तुरंत नदी के अंदर गोता लगाकर उस बच्चे को निकालोगे। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10, जब आप किसी ऐतिहासिक जगह की सैर कर रहे हैं तो पहाड़ों को देखकर आनंदित होंगे। ऑप्शन बी, वास्तुशिल्प की अनोखी बारीकियां को निहारेंगे, संस्कृति के इस नमूने को देखकर खुश होंगे। इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए दिया है, पहाड़ों को देखकर आनंदित होंगे। आप आनंदित तो कहीं और पे भी हो सकते हो, ऐतिहासिक जगह पे जा रहे हो, तो यहाँ पे सबसे बेस्ट ऑप्शन हो सकता है संस्कृति के इस नमूने को देखकर खुश होंगे। ऑप्शन बी दिया है, वास्तुशिल्प की अनोखी बारीकियों को निहारेंगे। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन बी सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा, वास्तुशिल्प की अनोखी बारीकियों को निहारेंगे। ऑप्शन सी में दिया है, संस्कृति के इस नमूने को देखकर खुश होंगे। आप संस्कृति के नमूने को तो इंटरनेट पे भी देख सकते हो और खुश हो सकते हो। तो ऑप्शन नंबर सी की बजाय बी सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा। सो थैंक्स गाइज।